जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, सीरिया में रशिया के एयर डिफेंस को चैलेंज करने के लिए अब अमेरिका द्वारा तैनात किया गया एक नया एयर डिफेंस सिस्टम। हाल फिलहाल में आप सब लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने टर्की के कई सारे अनमैन एरियल व्हीकलों को मार गिराया था और अब सीरिया में अपने दबदबे को मजबूत करने के लिए अमेरिका द्वारा भी ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम ने अपना एक नया स्पेस कमांड का गठन किया और गठन करने के साथ साथ माना जा रहा है कि इसका असल मकसद चाइना और रशिया के सैटेलाइटों को काउंटर करना है। तो दोस्तों, वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को अमेरिका का ये नया एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जबकि दूसरे हिस्से में यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से यूके चाइना और रशिया के सैटेलाइटों को काउंटर करेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के तरफ से सीरिया के उत्तरी क्षेत्र में एक नया एयर डिफेंस सिस्टम का तैनाती किया गया, जिसे फिलहाल एवेंजर के नाम से पुकारा जा रहा है। लेकिन ऐसा करने के पीछे अमेरिका का असल मकसद है क्या? हाल ही में आप लोगों को कुछ खबरों में पता चला होगा कि रशिया के द्वारा अपने कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट, बॉम्बर, हेलीकॉप्टर और अनमैन एरियल व्हीकलों को सीरिया के अंदर अपने एयर बेसेस में तैनात किया गया। इवन इनका इस्तेमाल रशिया द्वारा भरपूर तरीके से उन क्षेत्र में किया जा रहा है जहाँ पे अमेरिकी सपोर्टेड ग्रुप ऑपरेट कर रहा है। और दोस्तों, इसी वजह से ही अमेरिका की तरफ से अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम का तैनाती किया गया है। दोस्तों, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये असल में स्टिंगर मिसाइल के व्हीकल माउंटेड मोबाइल वर्जन है। दोस्तों, सीरिया में बीते कुछ सालों में कई सारे इंटरनेशनल ताकत अपना अपना गुट बना के ऑपरेशन कर रहा है, जिनमें अमेरिका, रशिया के अलावा टर्की भी शामिल है। और अब अमेरिका की तरफ से ये तैनाती खाली रशिया के प्रोस्पेक्टिव में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि हाल ही में टर्की और अमेरिका का रिश्ता जिस तरीके से डाउनग्रेड हुआ है और जिस तरीके से टर्की द्वारा अपने सैनिकों के मौत के पीछे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसका भी प्रतिरोध के हिसाब से ये तैनाती को देखा जा रहा है। इवन अमेरिका को यह भी शक है कि टर्की अब उस एरिया में अमेरिका के खिलाफ भी ऑपरेशनों को शुरू कर सकता है और ऐसे ही पोटेंशियल थ्रेट को काउंटर करेगा अब एवेंजर मिसाइल। दोस्तों, ये एवेंजर मिसाइल मतलब जो स्टिंगर मिसाइल के मोबाइल लॉन्च वर्जन है, ये असल में बेसिकली मैन पोर्टेबल स्टिंगर मिसाइल के ही एक अपग्रेडेड रूप है। मैन पोर्टेबल मतलब एक शॉर्ट रेंज के शोल्डर फायर या बोले तो इंसानों के कंधे पे रख के फायर करने वाला मिसाइल होता है। दोस्तों, सीरियन सोर्सेज की तरफ से ये भी बताया गया है कि रशिया की तरफ से कम 3 ऐसे एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम और करीबन 20 मैन पोर्टेबल स्टिंगर मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट किया गया है। बेसिकली ये अमेरिका के ठिकानों के सुरक्षा के लिए है और रशियन एयर थ्रेट को देखते हुए भी इसका डिप्लॉयमेंट के बारे में सीरिया की तरफ से भी कहा जा रहा है। पर कुछ अन्य सीरियाई सोर्सेज की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे ईरान के पोटेंशियल हमले के खतरा भी है। हाल फिलहाल में इस एरिया में ईरान के द्वारा भी अनमैन एरियल व्हीकलों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और ईरान भी अमेरिका के ऊपर बीते कुछ सालों से रॉकेट से हमला कर रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो एवेंजर मिसाइल सिस्टम है ये शॉर्ट रेंज में हर तरीके के हवाई खतरे से लड़ सकता है। इसे 1980s में बनाया गया था और ये 360 डिग्री में घूम के तुरंत एक्शन में आ सकता है। मतलब किसी भी दिशा से हमला हो ये उसे न्यूट्रलाइज करने का क्षमता रखता है। इन सिस्टमों में 2 लॉन्चर ट्यूब है और उनमें से हर एक लॉन्चर ट्यूब में 4 FM-92 स्टिंगर मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है और इन मिसाइलों के रेंज करीबन 4.8 किलोमीटर है, जबकि ये 180 से 3800 मीटर के ऑल्टीट्यूड तक टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इनमें 3 किलोग्राम वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है जो आसानी से बड़े तबाही फैला सकता है। इवन दोस्तों, ये अगर टारगेट को निशाना ना बना पाए तो इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज भी है जो इसे जमीन में गिरने के बाद तबाह नहीं करता है, बल्कि आसमान में ही तबाह करके नुकसान को कम करता है। और इवन इसके रफ्तार को भी मार्क 2 कहा जा रहा है, मतलब लो ऑल्टीट्यूड में ट्रैवल करने वाले लगभग हर तरीके के इक्विपमेंटों को ये ध्वस्त कर सकता है। और अब इन एवेंजर मिसाइलों को रशिया के पैंसर मिसाइलों के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है, जबकि पैंसर मिसाइल के रेंज और कैपेबिलिटी को देखे तो ये अमेरिकी मिसाइल की तुलना में काफी आगे है और काफी आधुनिक भी है। वहीं पे दूसरी तरफ रशिया और चाइना को चैलेंज करने के लिए अब यूनाइटेड किंगडम भी अपने आप को तैयार कर रहा है। और दोस्तों, ये तैयारी जमीन, समुद्र या हवा में लड़ाई के लिए नहीं बल्कि इससे भी आगे मतलब स्पेस में लड़ाई के लिए है। दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के एयरफोर्स मतलब रॉयल एयरफोर्स की तरफ से एक नया स्पेस कमांड का गठन किया गया। ये स्पेस कमांड का गठन का असल मकसद है दुश्मन के स्पेस फोर्सेस से देश का सुरक्षा। और दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि रॉयल एयरफोर्स के टाइफून एयरक्राफ्टों के द्वारा जल्द ही एक एंटी सैटेलाइट मिशन का अभ्यास किया जाएगा जो बेसिकली एक सिमुलेटेड मिशन होगा। और दोस्तों, इस मिशन का असल मकसद दुश्मन के सैटेलाइटों को तबाह करना है। और आपको जान के हैरानी होगा कि यहाँ पे दुश्मन कंसिडर रशिया और चाइना को किया जा रहा है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पिछले साल ही ये स्पेस कमांड का गठन किया गया था, जिसका अनुमति यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की तरफ से दिया गया था। स्पेस कमांड के गठन के बाद अब ये जो सिमुलेटेड मिशन है इसे लेके रशिया के न्यूज एजेंसी टास की तरफ से भी रिपोर्ट आया है। टास के मुताबिक ये नया स्पेस कमांड का गठन
हॉस्टाइल सैटेलाइटों के खिलाफ ही किया गया है और ताश के द्वारा हॉस्टाइल देशों में चाइना और रशिया को ही शामिल किया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो अमेरिका के नेतृत्व में यूरोप में नेटो नामक संगठन का गठन किया गया है, इसका असल मकसद रशिया को ही काउंटर करना है। और जब भी नेटो के मेंबर देशों की तरफ से कोई ऐसा डेवलपमेंट किया जाता है या कोई ऐसे एक्सरसाइज को करने का बात कहा जाता है, तो ये एक तरीके के रशिया के लिए संकेत भी है। पर दोस्तों इस बार जिस तरीके से तास न्यूज एजेंसी की तरफ से चाइना का नाम लिया गया, ये अब ये भी दर्शाता है कि चाइना का बढ़ता हुआ एग्रेशन से नेटो के मेंबर भी परेशान है। इवन दोस्तों चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड के गठन के अलावा जो इंडो पैसिफिक अलायंस का गठन किया गया है, इनमें भी कई सारे नेटो के देशों के द्वारा समर्थन है और कई सारे नेटो के देश ऐसे अलायंस के पक्ष में हैं। और इसी वजह से चाइना के थ्रेट को भी नेटो द्वारा एक बड़े थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। और हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के तरफ से भी चाइना के थ्रेट को लेकर कई सारे बात भी उभर के आगे आ चुका है, चाहे वो हांगकांग के मुद्दा हो या फिर ताइवान के मुद्दा। इवन यूनाइटेड किंगडम के तरफ से यह भी कहा गया है कि उसके बेड़े के 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों में से एक एयरक्राफ्ट कैरियर इस रीजन में तैनात किया जाएगा। और इसीलिए माना जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम के ये नया स्पेस कमांड के टारगेट में रशिया के अलावा चाइना भी है। दोस्तों ये स्पेस कमांड के जो एक्सरसाइज या सिमुलेटेड एक्सरसाइज होगा, ये असल में यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। संभावित टाइफून एयरक्राफ्ट से एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सिमुलेटेड टेस्ट करने का चांसेस है, जिसे बेसिकली टाइफून एयरक्राफ्ट द्वारा हाई ऑल्टीट्यूड में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों एक टाइफून एयरक्राफ्ट 65,000 फीट के ऑल्टीट्यूड मतलब करीबन 19,800 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और माना जा रहा है कि इस सिमुलेटेड परीक्षण के दरमियान मिसाइल को लॉन्च 40,000 से 60,000 फीट के ऑल्टीट्यूड के अंदर ही किया जाएगा। मिसाइल लॉन्च के बाद यह सिमुलेटेड तरीके से लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने वाले सैटेलाइटों को टारगेट कर सकता है। जबकि दोस्तों अब तक यह अंदाजा लगाया नहीं जा पाया है कि सिमुलेटेड टेस्ट के अलावा क्या रियल टेस्ट के लिए भी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कोई तैयारी किया जा रहा है। पर ये यूनाइटेड किंगडम का अगर टेस्ट है तो ये एयरक्राफ्ट लॉन्च और एक आधुनिक एंटी सैटेलाइट मिसाइल होगा। दोस्तों एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के क्षेत्र में अब तक दुनिया में कुछ ही देश सफलता अर्जन कर पाया है, जिनमें अमेरिका, रशिया के अलावा भारत और चाइना शामिल है। जबकि अब यूनाइटेड किंगडम की तरफ से फिलहाल सिमुलेटेड टेस्ट का ही बात किया गया है, लेकिन अगर सच में कोई रियल मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया होगा तो यूनाइटेड किंगडम दुनिया का 5वां ऐसा देश बनेगा जो आसमान में दुश्मन के सैटेलाइटों को तबाह करने का क्षमता रखेगा। दोस्तों फ्यूचर के थ्रेट को देखते हुए कई सारे देशों की तरफ से अब ये भी माना जाता है कि आने वाले समय की लड़ाई और जमीन, समुद्र या आसमान में नहीं होगा, बल्कि इसका क्षेत्र स्पेस तक फैल सकता है। इसी वजह से स्पेस फोर्सेस का गठन कई सारे देशों की तरफ से किया जा चुका है, जिनमें अमेरिका, रशिया तो शामिल था ही, चाइना और यूनाइटेड किंगडम भी अब शामिल हो चुका है। जबकि भारत द्वारा भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल के परीक्षण के बाद ये साफ कर दिया गया था कि आने वाले समय के स्पेस थ्रेट को भी भारत न्यूट्रलाइज करने का क्षमता रखता है। स्पेस कमांड का किस तरीका का गठन भारत में हुआ है, इसके बारे में कोई ज्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन एंटी सैटेलाइट मिसाइल ये दर्शाता है कि ऐसे संगठन भारत भी संभावित तैयार कर चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।